हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं शिप्रा एंड शिप्रा ब्लॉग जोन पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। एंड आज ना ये बोरी वोरी लेके मैं बैठी हूँ। एक्चुअली राशन मंगाया था तो वही आया है और बस सारे प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट चेक कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही भर लो ना तो कभी कभी होता है ना, दुकान वाले मतलब जैसे दे दिया पुराना सामान तो फिर हमने भी उसे यूज कर लिया तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैं जब भी कुछ मंगाती हूँ ना तो एक्सपायरी डेट प्रॉपरली बिल्कुल अच्छे से चेक करती हूँ एक एक चीज की। और इस बार ना ये सामान काफी लेट हो गया, बिकॉज इतने सारे फंक्शंस वगैरह लगे थे। उसका भी मैं वीडियो जल्दी ही डालूंगी। तो घर में काफी फंक्शंस थे। भतीजी का बर्थडे था, देन जेठ जी का बर्थडे था तो उस दिन भी पूजा थी, माता रानी की चौकी थी। देन इसी तरह आना जाना लगा था। और मैंने आप लोगों को बताया भी है ना कि शादी है मेरे यहाँ, मतलब मेरे देवर की शादी है इलाहाबाद में। तो वहां की भी शॉपिंग चल रही है, तो बस इसी में इतना बिजी चल रही थी ना, इसीलिए वीडियो भी लेट हो गया। देन और ये राशन वगैरह भी नहीं मंगा पाई थी, टाइम ही नहीं मिला। मतलब लिस्ट बनाने का होता है ना, 5 मिनट का 10 मिनट का काम होता है लेकिन वो रह जाता है। तो कल रात को ही ना मैंने लिस्ट बनाई थी, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं लिस्ट बना लूं, नहीं तो सामान तो फिर अगले महीने ही आएगा, इस महीने का। तो लिस्ट बनाई, फिर भैया से मैंने बोल दिया था तो उन्होंने फिर दोपहर में ही भिजवा दिया था। तो ये शाम का टाइम है, मैं राशन वगैरह मैंने कहा भर लूं। और इधर मैं दाल बना रही हूँ, क्योंकि इधर काफी दिनों से बाहर का खाना बहुत हो गया था, तो इस वजह से मैंने कहा दाल बनाती हूँ। और इधर हरी सब्जियां भी बहुत खाई गई है ना, तो मतलब सब्जी मतलब एज अ दाल के साथ सूखी सब्जी में हरी सब्जी खाने का मन था, लेकिन सिर्फ सब्जी हरी नहीं मन था बिल्कुल भी खाने का। और यहाँ पे दाल चढ़ा दी है मैंने। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने दाल को जब चढ़ाया था तो दाल में पानी डाला था और कुछ भी नहीं डाला था। देन इसका मैंने फेन निकाला है। तो आप लोगों को भी पता होगा कि पहले के टाइम पे ना जब लोग दाल बनाते थे तो खुले में बनाते थे, मटके में बनाते थे, तो उसका जो फेन था लोग निकाल देते थे। उसका रीजन होता है, क्योंकि मैंने भी काफी जगह देखा है और लोग बताते भी हैं। तो मतलब इससे क्या होता है ना, हमारी बॉडी में यूरिक एसिड जो होती है उसकी प्रॉब्लम आगे चल के होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके बचा लूं। बाकी आजकल हेल्दी तो कोई नहीं रहता, लेकिन हाँ जितना हो सकता है तो मैं पहले दाल में ही चढ़ा देती हूँ। और इसका जो फेन होता है इसको निकाल लेती हूँ, क्योंकि कुकर में तो फिर बाद में निकलता नहीं है। तो इसीलिए पहले फेन निकाल लेती हूँ, उसके बाद जो कुछ भी मुझे डालना होता है तो मैं टमाटर डाल के, मतलब दाल बना रही हूँ तो फिर मैंने टमाटर हल्दी नमक सब डाल के देन उसके बाद कुकर चढ़ा दिया। तो इससे फेन भी निकल जाता है। और अब मैंने कुकर भी स्टील का ही इसीलिए ले लिया है, क्योंकि हिंडालियम जो होती है ना वो बहुत नुकसान करती है, तो जितना हो सकता है बचाने की कोशिश करती हूँ। तो इधर मैंने दाल चढ़ा दी थी। जब तक मैंने कहा दाल हो रही है तो सामान मैंने निकाल लिया था बोरी से और सब सेट करने लगी थी। और जब से ही फ्रिज ले ली है ना बड़ी, तो इसमें मसाले वगैरह सब चीज आ जाती है। और आधा सामान तो अब इसी में स्टोर रहता है, आसान हो जाता है। मतलब पहले बहुत छोटी वाली फ्रिज थी मेरे पास, तो सब सामान बाहर ही रखना पड़ता था, तो कुछ खराब होने वाली चीजें होती है ना तो वो फ्रिज में रख दो तो आराम से चलती हैं। बट ना अब एक प्रॉब्लम हो गई है, कभी कभी ना जैसे फ्रिज में कोई सामान रखा होता है तो जैसे जल्दी जल्दी में नहीं होता इंसान, तो नहीं सामान सब मिलता। अभी मैंने मतलब कल ही सब्जी बनाई थी तो मैं धनिया ढूंढ ली मैंने पूरे में। मुझे लगा धनिया नहीं है मेरे पास, बट जब बाद में मैंने फिर नजर पड़ी तो देखा कि धनिया तो फ्रिज में थी। तो कभी कभी ये भी हो जाता है बड़ी चीज में, फिर उसमें सामान भी कभी कभी इधर उधर हो जाता है, मिलता नहीं है। देन इस समय ठंड भी पड़ रही है ना, तो फ्रिज भी मुझे क्लीन करनी है। थोड़ा सा दिवाली के टाइम पर मैंने क्लीन किया था, उसके बाद बीच बीच में ऐसे क्लीन कर चुकी हूँ, बट डीप डीप क्लीनिंग करनी है। और काफी चीजें हैं जो अब मतलब गंदी हो गई हैं, क्योंकि दिवाली की सफाई थी, बीच बीच में हम लोग क्लीन करते रहते हैं। बट फिर एक होता है ना, डीप क्लीनिंग मांगती हैं सब चीजें, तो वो भी करना है, लेकिन इधर टाइम भी नहीं मिल रहा है। देन ठंड भी पड़ रही है तो हिम्मत तो हो नहीं रही है। डेली का काम ही हो जाता है, वही बड़ी बात है। देन यहाँ पर आज बना रही हूँ सोया मेथी की सब्जी। तो मैं ना, मुझे सोया मेथी की सब्जी बहुत पसंद है, और स्पेशली दाल के साथ। ऐसे कम अच्छी लगती है, बट दाल चावल के साथ तो बहुत ज्यादा ही पसंद है मुझे। आप लोगों को कैसी लगती है सोया मेथी की सब्जी? मुझे बहुत पसंद है। और अधिराज को तो मतलब पता है, वो बोलता है ये आलू धनिया की सब्जी स्टार्टिंग से ही, जब से बनाती हूँ ना तो उसे भी बहुत पसंद है। वो बोलता है मम्मा आलू धनिया की सब्जी बना दो। तो बच्चे हैं कुछ भी बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। देन ये आज मैं ना थोड़ा सा एक हैक ट्राई कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ले आए थे छोटे वाले आलू, लाल वाले आलू जिसे नवाबगंजी आलू भी बोलते हैं हम लोग। तो उस बहुत छोटे छोटे से आलू थे,
तो मैंने कैसे छीलूं कैसे, और छोटे वाले आलू की मुझे सोया मेथी बनाने का मन था। तो इसमें मैंने एक हैक देखा था कि ये छलनी पे मतलब ऐसे करके घिसो तो उसका जो छिलका होता है वो निकल जाता है। बट ना बिल्कुल क्या बोलूँगी, कोई भी काम नहीं किया था ये हैक फालतू का था। मतलब मुझे लगा शायद काम करेगा, लेकिन कुछ काम नहीं किया। बाद में मैंने फिर चाकू से ही छीला था आलू। देन यहाँ पर मैं सोया मेथी को काट रही हूँ, और मुझसे ना ऐसे ही कटती है, मतलब चॉपिंग बोर्ड पे ही मैं इस हरी सब्जियों को काट पाती हूँ। हाथ से वैसे करके नहीं कटता मुझसे बिल्कुल भी, तो मैं चॉपिंग बोर्ड पे ही काट पाती हूँ, और कोशिश करती हूँ बिल्कुल महीन काटने की, बट जितनी हो पाती है, क्योंकि मुझे ना ये सब सब्जियां ऐसे सोया मेथी है ना, तो जितनी महीन कटी होती है तो आलू के साथ जब वो बिल्कुल मिक्स हो जाती है तो बहुत अच्छी लगती है। वो मोटी मोटी सी कटी हुई बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है इन सब्जियों को काटने में। अच्छी तो लगती है खाने में, बट काटने का बहुत टाइम लगता है। कभी कभी सोचती हूँ कि जैसे नहीं मार्केट में कभी कभी मटर छिली हुई मिलती है, तो ये सब सब्जियां भी बढ़िया काट के छील के मिले तो थोड़ी सी जिंदगी जो है वो आसान हो जाए, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा मुझे तो नहीं लगता। देन इधर सब्जी मैंने काट ली थी और कढ़ाई चढ़ा दी है, और सोया मेथी जो है वो लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। नॉर्मल मतलब दूसरी कढ़ाई में नहीं बनाती, क्योंकि ये ना हरी सब्जियां जो लोहे की कढ़ाई में बनाओ तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो गाइस यहाँ पर तेल डाल दिया था मैंने सोया मेथी में, थोड़ा सा ज्यादा तेल डाला है। क्रिस्पी क्रिस्पी बनेगी जिससे सब्जी मुझे ना बिल्कुल भुंजी हुई पसंद है, तो आज अपने हिसाब से बना रही हूँ मैं। तो बस इसमें तेल डाल दिया है मैंने, और खूब सारे लहसुन डाल दिए हैं, और इसको अच्छे से बिल्कुल लाल कर लिया है। देन इसमें डाल रही हूँ घिसी हुई अदरक। तो काफी लोग बिना लहसुन के भी बनाते हैं सोया मेथी, बट मुझे ना सोया मेथी में लहसुन ही बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं लहसुन तो कभी स्किप नहीं कर सकती, लहसुन जरूर डालती हूँ। देन यहाँ पे मैंने बिल्कुल घिसी हुई अदरक डाल दी थी। मोटी मोटी फिर अच्छी नहीं लगती, तो मैं इसे कद्दूकस से बिल्कुल महीन वाले से घिस लेती हूँ। देन हरी मिर्च डाल दी थी, और ये लाल वाले जो आलू थे जिसका मैंने हैक ट्राई किया था, जो कि फुस निकला, बस उसको फिर मैंने डाला आलू को। और इसे ना हाथ से छीलने में बड़ा टाइम लग गया था, और फिर प्रॉपर तरीके से बिल्कुल नहीं छीला था मैंने, क्योंकि हल्का फुल्का छिलका लगा रह जाता तो चल जाता है, क्योंकि नए आलू के छिलके उतने अच्छे से छिलते नहीं है। देन इसको हाथ से खूब मैंने मसल के धुल लिया था ना, तो आधा छिलका तो फिर ऐसे ही निकल गया था। देन ये आलू मैंने डाल के इसको ना बस चला दिया है एक दो बार, और ऊपर से अब मैं इसमें डाल दूंगी सब्जी, मतलब सोया मेथी डाल दूंगी, और इसे फिर बस 5 से 7 मिनट के लिए भूल जाऊंगी चढ़ाकर। तो जो नीचे आलू है ना ये बिल्कुल लाल हो जाएंगे, और ऊपर से मेथी से ढक दूंगी, कवर कर दूंगी, तो आलू जो है ना बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएंगे। तुरंत चला दो तो फिर आलू वो भरता जैसे हो जाते हैं, मतलब लाल नहीं होते हैं। नए आलू भरता तो नहीं होते, बट लाल भी नहीं होते फिर, या फिर अलग से लाल करो तो टाइम लगता है, तो इसी में साथ में ही कर लेती हूँ। ऐसे नीचे आलू रख देती हूँ, ऊपर से ये कवर कर देती हूँ, तो आलू प्रॉपर तरीके से लाल भी हो जाते हैं, और बहुत अच्छी बनती है सोया मेथी। देन लहसुन आज इसमें डाला ना मैंने, तब मुझे याद आया कि लहसुन बहुत महंगा है इस टाइम पर। तो मैंने अभी सब्जी खरीदी थी ना शाम को, तो कोई मतलब एक लहसुन भी लोग खरीद रहे थे, तब मतलब उसमें प्राइस मैंने सुना उसका लहसुन का, तो 80 रुपीज का, यानी 80 रुपीज का पाव भर लहसुन था शायद, कि नहीं 100 ग्राम था। तो बहुत महंगा है लहसुन। तो भाई मैंने कहा इतना सारा लहसुन मैं डाल रही हूँ तो अब थोड़ा कम यूज करूंगी। पहले मुझे रेट पता नहीं था, पहले का रखा था लहसुन, तो खूब सारा अच्छे से यूज कर रही थी। और सर्दी की सब्जियों में ना सब लहसुन लहसुन का ही टेस्ट होता है हरी सब्जियों में, क्योंकि मसाले तो इसमें कम अच्छे लगते हैं हरी सब्जियों में, लहसुन अदरक का ही टेस्ट होता है, तो इसी वजह से हमको मुझे लग रहा है महंगा हो गया है। और इधर ना जब तक सब्जी चढ़ी थी, दाल हो गई थी मेरी, फिर मैंने सब्जी चढ़ा दी थी। अब इधर मैं सैलेड काट रही हूँ, तो टाइम टाइम पे इसी तरह से नहीं मैनेज करो तो एक सारे काम होते जाते हैं। इधर सैलेड भी कट गया था, लास्ट में काटो तो फिर इसका छिलका वगैरह निकलता है, तो साथ में काट के फिर बिल्कुल किचन कर दूंगी क्लीन।
देन यहाँ पर किचन जो था ना वो बिल्कुल क्लीन हो गया था एक साइड का, तो अब इधर मैं बाद में क्लीन करूंगी जब पूरा खाना वगैरह बन जाएगा। इस तरफ का तो क्लीन हो गया था। देन जो सब्जी थी वो हो गई थी, काफी काफी मतलब हो ही गई थी। तो बस इसी तरह की सब्जी मुझे पसंद है, बिल्कुल भुनी हुई। हाँ, विटामिन वगैरह तो इसके होते हैं जो खत्म हो जाते हैं काफी अगर ज्यादा भून दो, बट अच्छी ऐसी ही लगती है मुझे। हस्बैंड को थोड़ी सी कम भुनी हुई पसंद है और मुझे ज्यादा भुनी हुई पसंद है। तो ऐसे गर्मियों में भी ना जब भिंडी की सब्जी बनाती हूँ तो मुझे विदाउट अनियन मतलब बिना प्याज के पसंद है, बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी दाल चावल के साथ। और हस्बैंड को बिल्कुल सॉफ्ट वाली पसंद है प्याज वगैरह डाल के। तो फिर बनती तो हस्बैंड के हिसाब से ये कौन दो जगह बनाएगा, तो आज मैंने कहा अपने अकॉर्डिंग मैं बनाऊंगी। देन यहाँ पर मैं दाल छौंका लगा रही हूँ, फ्राई नहीं कर रही क्योंकि फ्राई खाने का मन नहीं था, सिंपल सा सादा सा खाने का मन था। तो बस लहसुन डाल दिया था इसमें मैंने, देन जीरा डाल दिया था, लाल मिर्च डाल दी थी और डाल दी थी खूब सारी धनिया, क्योंकि इस समय धनिया भी खूब आ रही है और इसको छौंके में डाल दो तो धनिया हल्की सी लाल हो जाती है तो बहुत अच्छी लगती है इसका टेस्ट। देन यहाँ दाल मैंने छौंका लगा दिया था और इसमें हल्की सी लास्ट में देगी मिर्च भी डाल दी थी पिसी हुई उसका पाउडर, तो उससे दाल में कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और जब इसको दाल का फेन निकाल के बनाती हूँ ना मैं, तो आप कभी कंपेयर करिएगा खुद भी। ऐसे आप नॉर्मल बनाइए और दाल का ये फेन निकाल के आप बनाइए तो आपको दाल के टेस्ट में बहुत ज्यादा फर्क समझ में आएगा। बिल्कुल मतलब जब आप उसको टेस्ट करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि हाँ इसमें डिफरेंस है। जब हम लोग दाल का फेन निकाल देते हैं टेस्ट में भी डिफरेंस मुझे समझ में आता है। आप लोगों को देखिए ट्राई करिएगा आता है कि नहीं। देन यहाँ पर आलू के पापड़ भूंज लिए मैंने, तला नहीं है क्योंकि सिंपल सा खाना खाना है सादा, बहुत ज्यादा ऑयली वगैरह खाने का मन नहीं था तो बस सिंपल से इसको भून लिया था गैस पर ही। देन यहाँ पर लगा रही हूँ फिर ये मैं थाली। तो सबसे पहले मैंने थाली ले ली, हस्बैंड की लगा रही हूँ, हस्बैंड भी आ गए थे तो कटोरी रख दी इसमें मैंने और यहाँ पे डाल दी है ये तड़का वाली दाल सिंपल सी, जो कि मतलब कभी कभी ना सादा खाने का मन होता है तो यही सब अच्छा लगता है। तेल मसाला या फिर वो पिज्जा बर्गर तो बिल्कुल नहीं समझ में आता। तो ये दाल डाल दी है जिसमें बहुत अच्छी महक आ रही थी छौके की। देन दाल है तो देसी घी तो भाई पड़ता है, तेल और देसी घी अलग ही चीज है। मतलब देसी घी तो जितना खा लो मजा आ जाता है, इधर सर्दियों में तो देसी घी समझ में भी नहीं आता, इधर उधर सेट हो जाता है। देन इधर आलू मेथी रख दी थी, आलू सोया मेथी। और और इसके बाद यहाँ पर सर्दी है ना तो और कोई सैलेड मुझे नहीं अच्छा लगता और हस्बैंड को भी मूली पसंद है खाने में साथ में, तो मूली रख दी थी। और मैंने पहले सोचा था मूली का लच्छा बनाऊंगी बट फिर भूल गई, तो सिंपल सी मूली रख दी थी मैंने। और ये भाई विंटर स्पेशल है सिंघाड़े का अचार, जो कि भी मैंने बनाया था, इसका वीडियो भी मैंने डाला था, अगर आपने नहीं देखा हो तो जरूर देख लीजिएगा। और सिंघाड़े का अचार रख दिया था, देन साथ में आलू के पापड़ रख दिए थे और रख दी थी रोटियां सॉफ्ट सॉफ्ट सी। तो ये जो आज की थाली है बिल्कुल रेडी है लगकर। सो गाइस प्लीज ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज प्लीज लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपना प्यार प्लीज देते रहिए। आप लोग आप लोगों की वजह से ही 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे और जल्दी से 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए प्लीज गाइस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।